हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये जो आपका परसेंटाइल कट ऑफ जो बनेगा, यानी कि आपके रो मार्क पे बनने वाला नहीं है, तो ये परसेंटाइल कट ऑफ कैसे बनेगा, इसको लेकर के कई सारे छात्र जो है अभी भी कंफ्यूज में हैं और कन्फ्यूजन में वो कई तरह के बात नीचे कमेंट किए हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं दोस्तों कि आखिर अधिक अटेंडेंस में क्या फ़ायदा होगा और कम अटेंडेंस में क्या नुकसान होने वाला है छात्रों का। तो इस वीडियो में आप अच्छे तरीके से समझ पाइएगा दोस्तों कि अटेंडेंस का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पर भी क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाले हैं। और आपको बता दें कि ये जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा ये पार्टिकुलर शिफ्ट पे होगा या फिर सभी शिफ्ट को मिलाकर होगा। तो क्या 52 नंबर वाले, 50 नंबर वाले, 100 नंबर वाले, 80 नंबर वाले, कौन से नंबर वाले किस शिफ्ट में सेफ माने जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे जोन वाइज, तो मैं बता दूं जितने भी डेंजर जोन हो, इजी जोन हो, इसको जोन से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ये डिपेंड करता है आपके एग्ज़ाम डेट के ऊपर, एग्ज़ाम के शिफ्ट के ऊपर और एग्ज़ाम में अटेंडेंस हुए छात्रों के ऊपर, ठीक है। तो आइए पहले जानते हैं इसके रूल, उसके बाद मैं आपको एक एक करके सेफ जोन और सेफ कट ऑफ मार्क्स बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि रेलवे ने जब फरवरी मार्च में कई सारे जो है आंदोलन हुए थे छात्रों के द्वारा, तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के एक कोरिजेंडम जारी किया गया था रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से, जिसमें बताया गया था कि फॉर द नॉर्मलाइजेशन एक्रॉस शिफ्ट आरआरबी सॉल्व यूज बी परसेंटाइल इक्विवेलेंस। यानी दोस्तों इन्होंने आरआरबी जितने भी हैं ये सब के सब जो है वो परसेंटाइल मेथड यूज करने वाले हैं। और क्या क्या उसमें बातें बताई गई है दोस्तों, पॉइंट के हिसाब से हम लोग चलेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या बताया गया कि परसेंटाइल स्कोर क्या होगा। तो परसेंटाइल स्कोर आर स्कोर बेस्ड ऑन द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दोज हु अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। द मार्क्स ऑब्टेन आर ट्रांसफॉर्म इनटू ए स्केल रेंजिंग from 100 to 0 for the each shift of examining. The percentile score is not the same as the percentage of the marks obtained. यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो परसेंटाइल स्कोर होगा वो आपका 100 से लेकर के 0 तक कंसिडर किया जाएगा। यानी कि 100 परसेंटाइल पहले माना जाएगा जो हाईएस्ट मार्क्स वाले रहेंगे, उसके बाद 99, 95, 96, 70, 60, 50 करते करते 0 तक माना जाएगा, ठीक है। और बताया गया दोस्तों कि ये जो परसेंटाइल मार्क्स होगा ना, ये परसेंटाइल स्कोर जो होगा ये प्रत्येक शिफ्ट के लिए रखा गया। यानी कि एक शिफ्ट में जितने भी कैंडिडेट बैठते हैं उसी के बेस पर उनका परसेंटाइल निर्धारित होगा। ये नहीं कि एक दिन में 3 शिफ्ट हुआ तो उसका नहीं, एक दिन में 1 शिफ्ट हुआ तो उसका अलग परसेंटाइल होगा, दूसरे शिफ्ट वालों का अलग, थर्ड शिफ्ट वालों का अलग। यानी एक दिन में 3 शिफ्ट हो रहे हैं, तीनों के अलग अलग परसेंटाइल निर्धारित किए जाएंगे और उनके अलग अलग रो मार्क के अनुसार उनका जो है परसेंटाइल निकलेगा, ठीक है। तो वो बताऊंगा कि कितने छात्रों को फ़ायदा होने वाला है। नंबर 2 में क्या बताया गया दोस्तों, द परसेंटाइल स्कोर इंडिकेट द परसेंटेज, ठीक है, इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हैव दैट स्कोर इक्वल या लेस देन टू पार्टिकुलर परसेंटाइल इन द एग्जामिनेशन और देयर फॉर द टॉपर स्कोर, जिनका टॉपर का होगा, ऑफ ईच शिफ्ट विल बी गेट द सेम परसेंटाइल 100 विच इज डिजरेबल। The marks obtained in between the highest and lowest score are also converted in appropriate percentile। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो भी टॉपर होंगे, जिस शिफ्ट में जो भी टॉपर होंगे वो हमेशा 100% ही रहेंगे। यानी दोस्तों टॉपर को यहाँ पे 100% ही माना जाएगा, ठीक है। यानी आप किसी भी शिफ्ट में बैठ जाएं वहाँ पे एक टॉपर आपको 100 परसेंटाइल वाला देखने को मिलेगा, उसी के अंदर में आप रहिएगा। अगर आप ही 100 परसेंटाइल वाले हो गए तो बात ही अलग है, ठीक है। तो आइए दोस्तों अगला पॉइंट समझते हैं। द परसेंटाइल स्कोर विल बी नॉर्मलाइज स्कोर फॉर द एग्जामिनेशन एंड सॉल्व बी यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट। यानी दोस्तों आपका जो मेरिट बनेगा, यानी कि पीईटी के लिए, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो रिजल्ट आएगा उसमें भी आपका नॉर्मलाइजेशन बेस जो परसेंटाइल होगा उसी बेस पर आपका रिजल्ट दिया जाएगा, ना कि आपके रो मार्क पे, ठीक है। और द परसेंटाइल स्कोर ऑफ कैंडिडेट ए पार्टिकुलर शिफ्ट विल बी कैलकुलेटेड एज बिलो। अब दोस्तों इसको हम लोग फॉर्मूले को जान लेते हैं कि ये किस तरह से काम करेगी और क्या फ़ायदा होने वाला है अधिक छात्र जहाँ पे बैठते हैं उसको और कम छात्र बैठते हैं उसको क्या नुकसान होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे देखिए स्कोर के बारे में बताया गया है कि द परसेंटाइल स्कोर क्या होगा, द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द शिफ्ट विथ रॉ या इक्वल या लेस देन द सेम कैंडिडेट। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया ऊपर में वो कैंडिडेट होंगे जो आपके बराबर
या आपसे कम नंबर लाए हैं उन कैंडिडेटों की संख्या ऊपर रखी जाएगी और टोटल कितने अपीयर हुए हैं उस शिफ्ट में उन कैंडिडेट का संख्या नीचे रखा जाएगा और मल्टीप्लाई 100 होगा। अब दोस्तों यहीं पे समझने वाली बात है। देखिए मैं अब आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर एक दिन में 3 शिफ्ट होते हैं, अलग अलग दिन में अलग अलग शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल आप लोग देखे होंगे, लेकिन मैं किसी एक दिन का ही ले लेता हूँ। चलो एक दिन फर्स्ट डे मान लीजिए कोई एग्ज़ाम हुआ, उस दिन 3 शिफ्ट हुए हैं, एक शिफ्ट, बी शिफ्ट और सी शिफ्ट। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए 6,000 ही मानिए, यहाँ पे 12,000 कैंडिडेट अपीयर होते हैं और यहाँ पर आपका 10,000 कैंडिडेट अपीयर होते हैं। ठीक है, ये डेटा है, ये अनुमानित डेटा है। ठीक है, यहाँ पे 6,000 कैंडिडेट अपीयर होते हैं, यहाँ पे 12,000, यहाँ पे 10,000। अब बता दोस्तों, आप लोग कहिएगा कितना कम कैसे भाई, एक दिन में 1.2 लाख एक शिफ्ट में बैठते हैं, जिसमें अन्य बोर्डों के भी रहते हैं। तो मेरा जहाँ तक हमने आइडिया देखे हैं, अप्रोक्स जहाँ पे 10 लाख फॉर्म गिरे हैं वहाँ पे एक दिन का एवरेज 20,000 होता है। जहाँ पे 5 लाख फॉर्म गिरे हैं वहाँ पे 10,000 होता है, मतलब एक शिफ्ट में 10,000 बच्चे बैठते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे मैंने डेटा अपने रखा। चलिए खैर कोई बात नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6,000, 12,000 और 10,000 बच्चे यहाँ पे बैठे एग्जाम में। अब दोस्तों ये जो 6,000 बच्चे बैठे हैं, इसमें मान लीजिए पेपर बड़ा ही आसान चला गया। ठीक है, पेपर बड़ा ही आसान चला गया और आसान जाने का मतलब जो टॉपर था वो 80 मार्क्स लेकर चला आया। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट है, 80 मार्क्स टॉपर जो है एक कैंडिडेट लेकर चला आया। यहाँ पर पेपर थोड़ा मॉडरेट गिरा और यहाँ पर जो कैंडिडेट था वो 70 लेकर चला आया। ये टॉपर था, 70 लाया और यहाँ पे टॉपर जो है मात्र 60 ही ला पाया क्योंकि पेपर टफ था। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 80, 70 और 60 हमने यहाँ पे दिखा दिया, जहाँ पे 6,000, 12,000 और ये 10,000 मैंने डेटा दिया था। अब दोस्तों जो फर्स्ट शिफ्ट में मैंने 6,000 कैंडिडेट के बारे में चर्चा की थी, जहाँ पे 80 टॉपर लाया था। मान लीजिए आपका मार्क्स जो है वो 60 है और आपके नीचे 4,000 कैंडिडेट हैं, यानी कि टॉप 2,000 जो कैंडिडेट है वो आपसे ऊपर हैं, यानी 60,000 या उससे ऊपर, 60,000 से ऊपर हैं 2,000 कैंडिडेट। बाकी आप जो हुए वो 60,000 या उससे नीचे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका जो रैंक आएगा वो किस तरह से आएगा। देखिए 4,000 जो लड़के हैं वो आपके बराबर या आपके नीचे हैं और टोटल 6,000 कैंडिडेट वहाँ पे बैठे थे। ठीक है, तो आपका परसेंटाइल क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 100 से यहाँ पे एक 0 कट करना होगा, 1 मिनट। देखिए आपके बराबर या आपके नीचे 4,000, टोटल कैंडिडेट अपीयर हुए 6,000, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 3 0 कट गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं काटूंगा तो यहाँ पे 2 बार में, यहाँ पे 3 बार में, और यहाँ पे देखिए 200/3%, यानी 200/3% का मतलब क्या हुआ कि लगभग 66 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि आप 60 नंबर ला के भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट जो बनेगा वो 90 परसेंटाइल के ऊपर ही बनेगा। एकदम 100%। आप देख लीजिएगा जब रिजल्ट आएगा अनरिजर्व का 19 परसेंटाइल के ऊपर ही रहेगा। ये 90, 92, 91, 93, 95 जो भी हो जाए। उसके बाद ओबीसी का 88, 85, 86 हो सकता है, ईडब्ल्यूएस का 84, 85, 83 हो सकता है, SC ST का 70, 75 हो सकता है, लेकिन 60 पर मैक्सिमम चांस है दोस्तों किसी का कट ऑफ नहीं बनने वाला है। 60 परसेंटाइल किसी का नहीं आएगा। ठीक है, यानी जब भी परसेंटाइल की अगर बात करें तो आपका 90 परसेंटाइल आएगा तो ही आप अनरिजर्व जोन में सेव माने जाएंगे। ठीक है, अगर वही चीज़ दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पे जो आपका 4,000 लड़के आपसे नीचे हैं, मान लीजिए लड़के अपीयर ज़्यादा हो जाते हैं और आपका जो संख्या है वो बढ़कर, मान लीजिए आप टोटल कैंडिडेट यहाँ पे 12,000 हम कर देते हैं, जैसे कि सेकंड शिफ्ट में मैंने दिखाया था। मान लीजिए टोटल कैंडिडेट 12,000 होते हैं और आप या आपसे आपके नंबर के बराबर या आपसे नीचे रहने वालों की संख्या अगर 9,000 हो जाती, ठीक है, और टोटल डिवाइडेड बाई 12,000, उसके बाद यहाँ पे 100 से करते मल्टीप्लाई, तो एक चीज़ देखने को मिलता है दोस्तों कि आपका परसेंटाइल जो है वो 75% के बराबर आ जाता है। ठीक है, ये है डेटा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा अपीयर होते हैं एग्ज़ाम में कैंडिडेट तो आपको फ़ायदा होता है, और कम अपीयर होते हैं तो आपको नुकसान होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है सेकंड शिफ्ट के बारे में। मैंने बताया था कि टोटल कैंडिडेट कितने थे, 12,000 थे। ठीक है, जिसमें जो हाईएस्ट टॉपर था वो 70 लाया था। अब यहाँ पे रिजल्ट कैसे बनेगा दोस्तों, मान लीजिए आपके मार्क्स जो हैं वो 60 आए, ठीक है, और आपसे ऊपर मात्र 1200 कैंडिडेट हैं। ठीक है, मात्र 1200 कैंडिडेट आपके ऊपर हैं। ठीक है, यानी कि आपके ऊपर 1200 कैंडिडेट हैं, तो कहने का मतलब ये होगा दोस्तों कि आपके नीचे जो हैं वो 10,800 कैंडिडेट हैं। तो अब ज़रा ध्यान लगाइएगा यहाँ पे
कि 10,800 कैंडिडेट जो हैं वो आपके बराबर या आपके नीचे हैं। टोटल अपीयर हुए थे 12,000 कैंडिडेट, आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो जीरो और एक जीरो इधर से ख़त्म हो गया। अब 12 नमा 108 होता है दोस्तों, तो 90% आपका यहाँ पर देखने को मिल गया और ये रिजल्ट के लगभग करीब है। यानी आप देख सकते हैं कि जितने अधिक लड़के आपसे नीचे होंगे आपका परसेंटेज उतना ही अधिक होगा, जितने कम लड़के आपके नीचे होंगे परसेंटेज उतना ही कम आपका होगा। अब दोस्तों यहाँ पे अब हम बात करते हैं सेफ मार्क्स के बारे में, यानी कि अनरिजर्व, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या जो भी हो, ठीक है, किसी भी जोन का हो, किसी भी शिफ्ट का हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो आपको बहुत जगह बताए जा रहे हैं रो मार्क 55 हो, 60 हो, 65 हो आपका रिजल्ट बन जाएगा, तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों ये डिपेंड करेगा आपके किस्मत पर। यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ ये डिपेंड करेगा किस्मत पर। यहाँ पे आपके रो मार्क काम करने वाले नहीं, जैसा कि 2018 में हुआ था सेम टू सेम यहाँ भी होने वाला है। किस तरह से होगा मैं बता दूँ। देखिए आपके अगर रो मार्क 55 है, टॉपर अगर बेचारा 65 लाया तो आपके रिजल्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। अब आपके रो मार्क 55 है और टॉपर 80 ला कर रख दिया है, लड़के कम अपेयर हुए हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। हाँ, अगर मान लीजिए टॉपर 80 लाता है और लड़के 20,000 की जगह पे 50,000 60,000 अपेयर हुए हैं और आपसे नीचे की संख्या ही 45,000 है, माने आपसे कम लाने वाले लड़के 45,000 हो गए, तो आपकी संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ये स्थिति रही कि टॉपर लाया है 80, आप लाए हैं 55, तो कैसे होगा। सेम टू सेम दोस्तों, आप 65 ला दिए हैं, कोई टॉपर 90 ला के बैठा हुआ है, तो आपकी स्थिति भी वही होगी। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके एग्ज़ाम हॉल बोलता रहा हूँ, मैंने आपके शिफ्ट में किस प्रकार के कैंडिडेट बैठे हैं, एवरेज बैठे हैं, बिलो एवरेज बैठे हैं या फिर अपर एवरेज बैठे हैं, यानी टॉपर बैठ गए हैं। तो यही आपको कंसीडर करेगा कि आप क्वालिफाई करिएगा या फिर नहीं करिएगा। तो मेरा मानना है दोस्तों कि आप लोग ज़्यादा घबराइए नहीं, बशर्ते ये देखिए कि एक बात तो तय है दोस्तों कि आपके शिफ्ट में अगर मान लीजिए 20,000 कैंडिडेट बैठते हैं तो उसमें से कम तो 16,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो एवरेज के नीचे होंगे, ठीक है। बाकी जो 4,000 हैं उसी में आपका फाइट होने वाला है। अब इसी 4,000 में आपको किसी तरह से आपको टॉप 500 तक एंट्री कर जाना है, जिससे आपका मेरिट बनने की संभावना बने और वहाँ पे आपको परसेंटेज अच्छा देखने को मिले, 90, 95, 98% देखने को मिले। तो ये था एनालिसिस दोस्तों, आप समझ सकते हैं किस तरह से ये परसेंटाइल मेथड काम करेगा और कैसे निकाला जाएगा दोस्तों। तो ये डिपेंड करता है कि आपके शिफ्ट में किस प्रकार के कैंडिडेट और कितने संख्या में बैठे। ज़्यादा संख्या में बैठे तो फ़ायदा, कम संख्या में बैठे हैं तो नुकसान होगा। ये मत समझिए कि भाई कैंडिडेट एग्ज़ाम कम दे रहे हैं तो कट ऑफ कम जाएगा, ये गलत धारणा होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।